रास्ते में इस घर पर थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे थे या पानी पिया और अभी आगे बढ़ते। सही बताया, आगे ही वो जो रोड मार्ग हमने छोड़ा था वो आ रहा है। ये मोटरसाइकिलें जा रही हैं, आधा किलोमीटर ही था। नर्मदे, यहाँ से मॉल की नज़दीक ही है ऐसा बोल रहे हैं, जाकर देखेंगे। बाम्बू की बाड़ बनाकर लगा रखी है। रोड को पार कर सामने जाना हमें। रास्ते में ये तीर के निशान बना हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ परिक्रमा मार्ग। मुझे ऐसा लग रहा था पूरा हो गया। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। परिक्रमा वासियों ने इन बच्चों की आदत इतनी ख़राब कर दी है कि पैसों और चॉकलेटों के लिए नहीं तो ये स्कूल जाते, और मांग मांग कर परिक्रमा वासियों को परेशान करते, ना कहीं बैठने देते। रास्ता बहुत ही सुंदर और छायादार है। अभी एक मोटरसाइकिल वाले भाई ने बताया कि सीधे सीधे ही जाना, सीधा ही रास्ता है। नर्मदे यार। पीछे जल्दी सड़क आने पर मुझे भी असंभव हुआ कि सच में इनका आधा किलोमीटर सच कैसे हुआ। फिर पता चला कि रोड पार कर आगे और भी रास्ता है। पीछे एक माताराम बैठी बैठी बीड़ी का स्वाद ले रही थी, तो मैंने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया। नर्मदे यार। दोनों तरफ बाम्बू लगे हुए हैं पूरे रास्ते पर। एक आध किलोमीटर चलने के बाद हम मुलगी में आई गए। सामने परिक्रमा मार्ग के निशान भी है। यहीं से हमें इस पुलिये से होकर तो सड़क पकड़कर मुलगी जाना है। नर्मदे। हम गांव से इस रास्ते बार बाईपास निकल गए, मुलगी पीछे रह गया। ये का स्कूल है, यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है मगर सदाव्रत देते। देखते हम आगे जाकर। पीछे दो माताराम मिली थी एक्टिवा लेकर। उन्होंने बताया था कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बिजली गंवाण है, वहाँ पर अन्न क्षेत्र और आश्रम है। मगर बुक में तो बिजली गंवाण यहाँ से 5 किलोमीटर बता रहा है। देखते कितना है, धीरे धीरे चलते। नर्मदे यार।
इधर है भाई। मोलगी से लगभग 1 किलोमीटर चलकर आए। यहाँ पे अभी भी बिजली गवन 2.5 किलोमीटर पर दिखा रहा है। ये नीचे कोई नदी मैया है या नाला है शायद। नर्मदे ऊंची पहाड़ी पर भी घर बसे। भी वो पीछे महाराज जी जा रहे, उन्होंने शॉर्ट रास्ता बनाया। और मालिक नर्मदे यार, हे मां नर्मदे। परिक्रमा मार्ग और ये निशान लगे हुए हैं। परिक्रमा मार्ग जगह जगह पर निशान लगे हुए हैं। देखते रास्ता कैसा है। अभी पीछे एक जगह पर पत्थर पर से पैर फिसल गया था। पैरों में बहुत ही असहनीय दर्द हुआ था, इसलिए संभल कर जाना पड़ता है ऐसे रास्तों पर। नर्मदे यार, चल 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 भाई। हाँ। रास्ता बहुत ही पथरीला है। हमें तो मोलगी में रुकना था, पर बाईपास के रास्ते बिजली गंवान जा रहे। शायद मैया की यही मर्जी हो, क्योंकि मेरे लिए रास्ता बहुत ही कठिन है। नर्मदे यार, आगे शायद कोई नाला है, उसे पार करते हुए जाना है। हाँ, खाकरिया खाड़, पता नहीं दादाजी क्या बोल रहे हैं। एक नदी है, इसको पार करते हुए आगे जाना है। बिजली गंवान अभी भी 2 किलोमीटर बता रहे। नर्मदे पीछे वो नदी मैया दिख रही है, उसे पार कर इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना है। पूरा ही रास्ता ऐसा ही है।
देख देख कर पैर रखना पड़ता है। अगर एक ही पैर पर वजन आ जाए तो दर्द को सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नर्मदे यार, आगे पता नहीं, दुकान जैसा कुछ लग रहा है। थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करते हैं। सड़क मार्ग भी आ गया है। नर्मदे हर। दुकान है क्या? दुकान नहीं है। हाँ हाँ बैठते। दुकान जैसा था पर बंद है शायद। ये रास्ता जाएंगे बिजली का वहाँ। दोपहर के 12:15 बजे अभी यहाँ पर बैठ के हमने थोड़ा बाल भोग किया। यहाँ से हम बिजली गवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिजली गवान यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से होते हुए सड़क के द्वारा आते हम ये शॉर्ट रास्ता पकड़कर बाईपास आए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। लगभग ये दिख रहा है, यही गांव बिजली गवान है। यहाँ 2-3 घर है, वहाँ पर आगे थोड़े घर है। गांव को पार कर ही आश्रम आएगा। नर्मदे हर। अंदर होकर कई आश्रम बता रहे हैं। नर्मदे यार। हाँ। नर्मदे यार। नर्मदे पता नहीं इधर का भेजा आश्रम। नर्मदे इधर से भी ये रास्ता आता है। सामने दिख रहा, वहां पर आश्रम है। नर्मदे हर बेटा। यहीं पर शायद आश्रम है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों शाम के 5:30 बजे और जब पीछे ये घर दिखाई दे रहा है, ये सरी सदग्रस्त सगंजी तड़वी का है। यहीं पर परिक्रमा वासियों के रहने रुकने और भोजन की व्यवस्था होती है। आज का रात्रि विश्राम हमारा यहीं पर है।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर।